जी क्वेश्चन नंबर 18 वो कहता है कि जी मुजम्मिल फाउंड्री रिसीव एन ऑर्डर 1000 यूनिट्स, प्राइस इतनी होगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए मुजम्मिल इंडस्ट्री को क्या करना पड़ा? बेटे मुजम्मिल इंडस्ट्री ने क्या किया कि ये कुछ मटेरियल उन्होंने लगाया है, फिर बेटा कुछ लेबर लगी है उनकी। ठीक हो गया, मटेरियल लगा है, लेबर लगी है और उनकी एफ लगी है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इनका मटेरियल है, लेबर है और एफ है। ये देखो बच्चे, कितना है मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल इज 50,000, लेबर इज 15,000 और एफ इज इतना। चलो लिखो 50,000, 15,000 और इसका बेटा 66.6667 ले लो। ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये निकल आया, यानी 3333। चलो अब यही उठा के और इधर डाल दो। अब बेटे वो कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन द क्वालिटी 60 यूनिट्स वर कैटेगराइज एज रिजेक्टेड एंड दे सोल्ड फॉर 40 यूनिट्स। ठीक है बेटे, बेटे साथ ही आपने मेरे रहना है। वो कहता है कि 60 यूनिट्स जो है ना, इनमें से वो क्या हो गए हैं? वो बेटे 60 यूनिट्स जो हैं वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, और स्पॉइल्ड होने की वजह से वो ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, स्पॉइल्ड होता है बेटा वेस्ट हो जाना ना, वेस्ट हो जाना। तो कौन सा ऐसा मसला है इसमें? अगर वो स्पॉइल्ड हो गए हैं बेटे, जो रिजेक्टेड यूनिट्स होते हैं ना, जो रिजेक्टेड यूनिट्स होते हैं उनको हमें बेचना पड़ता है। क्यों बेचना पड़ता है सर? वो किसी काम के नहीं होते, उनको जो मर्जी है करते रहें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको हमें बेटे क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है। जो हमारे यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें हम बेचना पड़ता है, हमें उन्हें बेचना पड़ता है। ठीक है बेटे। अच्छा, जब हम उनको बेचेंगे ना, तो उसकी बेटा मतलब ऑफ कोर्स उसकी एंट्री हमें बेचने की करनी पड़ेगी। ठीक है, शोएब आ गया हमारे साथ। चलो शोएब, गुड हो गया यार, आ गए हो तो। शोएब मेरे साथ ही रहना, शोएब मेरे साथ ही रहना। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी। मुझे उजाला इसकी कैलकुलेशन पे शक पड़ रहा है। ये देखो ना बेटा, ये शोएब इसमें ये देखो, ये मटेरियल हम लाए हैं इतने का बेटा, लेबर इतने की, और इसका 66% लेना है, तो वो तो ज़्यादा कम नहीं बनेगा? ये मैंने क्या बना दिया है इसको? ये देखो 66.666 डिवाइडेड बाय 100। हाँ ये देखो ना, 10,000 बनना चाहिए। तभी तो मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या गया। ठीक है, ये बच्चों हो गया। वो कहते हैं आफ्टर कंप्लीशन, जब ये कंप्लीट हुआ, उन्हें पता लगा कि जनाब हमारे क्या हो गए हैं, 60 यूनिट्स बच्चों क्या हो गए हैं। ये देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर 60 यूनिट्स रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गए, फारिग हो गए। उन्होंने कहा जी ये चल ही नहीं सकते। उनको स्पॉइल्ड गुड्स कहते हैं बच्चों, जो चीज़ें ख़राब हो जा रिजेक्ट हो जाती हैं, स्पॉइल्ड कहते हैं। ये लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब ये क्या करने पड़ेंगे? वैसे इनकी कीमत थी 120 रुपये, ये जो हमने चीज़ें बनाई थी बच्चों, अब वो 40 रुपये का एक बिकेगा। स्वेब, चीज़ तो ख़राब हो गई है, चीज़ जो ख़राब हो गई है। जब चीज़ ख़राब हो गई है तो अगले ने कहा हमने कोई नहीं भाई लेना, हम तो इसको कितने में लेंगे? 40 रुपये में लेंगे, 40 रुपीज़ में लेंगे। समझो? तो हम बेटा अब यहाँ पे एंट्री करेंगे स्पॉइल्ड गुड्स की। यहाँ हम किसकी एंट्री करेंगे? स्पॉइल्ड गुड्स की। क्या एंट्री होगी स्पॉइल्ड गुड्स की? सर स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट हो जाएंगी।
और ये तीनों चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी। क्या क्या? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। बच्चों ये अब ज़ाया हो गया है ना, जब लगा था तो डेबिट हुआ था, जब ज़ाया हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों जब वर्क इन प्रोसेस लगा था तो डेबिट हुआ था, जब ज़ाया हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब सवाल ये पैदा होता है शुएब कि ये कितना कितना पहले तो बात है कि ये स्पॉइल्ड गुड्स हैं कितनी। सर जी 60 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ। यार 60 गुड्स हैं 40 के साथ मल्टीप्लाई, गल खत्म हो गई यार शुएब, हमें यार असी पढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा बेटे नेक्स्ट, नेक्स्ट वो हमें कहता है, नेक्स्ट बेटा कहते हैं हमें कि अब जनाब इसको इनमें डिवाइड करो, कितने मटेरियल के हैं कितने लेबर के हैं। यार हमें इसकी बनानी पड़ेगी रेशो, 50 रेशो 15 रेशो 10। बच्चों वो ऊपर से मैंने ले ली, यहाँ से देखो, यहाँ से 50 लिया, 15 और 10। यार सिंपल रेशो नहीं होती थी। अब 2400 को हमें इनमें डिवाइड करना है, चार तीन दफ़ा 2400 लिख लो, लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय पहली दफ़ा 50 डिवाइडेड बाय 75, फिर बच्चों दूसरी दफ़ा 15 डिवाइडेड बाय 75, और तीसरी दफ़ा 10 डिवाइडेड बाय 75। ओके ये सर देख 75 क्यों नहीं है? बच्चे उनको ऐड किया ना, सम ऑफ रेशो किया उजाला, सम ऑफ रेशो किया। ओके। ठीक है इसको बेटे इधर 50 से मल्टीप्लाई 75 से डिवाइड, इधर बेटा सर 15 से 75 से डिवाइड, इधर बेटा 10 से, और ये बेटे अब सारों का आंसर निकल आया। अब देखना ये ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे सारे, इनको ऐड करो 2400 निकल आएगा। ठीक हो गया। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ, ठीक है, कि सर ये देखें ये मटेरियल है, ये मटेरियल डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपस में माइनस हो जाएंगे। यार शुएब ऐसे ही होगा ना, आपस में बेटे क्या हो जाएंगे? सर जी माइनस हो जाएंगे, और क्या होना है, माइनस करके परे मारे जान छुड़ाएं इनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री ये वाली होगी, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर की क्या एंट्री बनेगी? सर ये देखें इसमें से ये क्या करें, ये क्या करें बेटा, माइनस, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा माइनस। लो शोएब यार अब स्पॉइल्ड को बीच में से मैंने क्या कर दिया, जितना बीच में से मैंने ज़ाया हो गई माइनस कर दी। लो ये आंसर आ गया। सर इस क्वेश्चन में ना उसने ये कहा हुआ है कि द गुड्स, लास्ट लाइन पढ़ो, द गुड्स वर शिप्ड टू द कस्टमर, स्पॉइल्ड गुड वर, ऑल द सेल्स आर ऑन कैश। बच्चों सेल्स की भी एंट्री करनी है, बच्चों सेल्स की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सर जी सेल की एंट्री बड़ी आसान होती है, 1 मिनट में हो जाएगी। कैसे होगी जी? ये देखो मैं भी कर देता हूँ आपको बेटा। यहाँ पे हम लिख देंगे पहली बात तो, यहाँ पे बेटा लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 940 यूनिट्स। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स को डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट, और बेटा फिनिश गुड्स को क्रेडिट। सर इनकी अमाउंट, ओए पुत्र ये सामने जो लिखी हुई है, ये सामने जो लिखी हुई है इसमें कोई मसला है। सर लास्ट में एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसकी बेटा अमाउंट कहाँ से आएगी? सर 940 यूनिट्स हैं, 940 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट 120 रुपए का बिक रहा है, ले ये बेटा अमाउंट आ गया। चलो ठीक है बेटा, तो ये मैंने कर दिया। सर अब हमें इसी तरह ये भी करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। ये कहता है पास द जर्नल एंट्री इफ चार्ज टू द ऑर्डर। ये बच्चों क्या है, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज चार्ज टू ऑर्डर। यहाँ पे बेटा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज चार्ज टू एंटायर प्रोडक्शन। अच्छा बच्चों अब पहली एंट्री, सर जी डिट्टो सेम है, उठा के मारें इसके मुंह पे। लो मैंने कर दी है, ठीक है बच्चों।
लो नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि जब स्पॉइल गुड्स इधर होंगी तो अब क्या होगा। बच्चों पता है क्या है, यहाँ पे हमें स्पॉइल गुड्स जो लेनी पड़ेंगी ना, हमें पता है क्या करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले मटेरियल का हिस्सा निकालना है, फिर लेबर का, फिर एफओएच का, और फिर हमने जो है वो लेबर और एफओएच का निकालना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं कि ये हमें पड़ी कितने की है। बेटा इसकी थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट होगी, ज़रा गौर से देख लेना, गौर से देख लेना। ठीक है, क्या करेंगे हम। सर आपने ये कहा है कि ये 50,000 है ना, हम 50,000 लेंगे। हम क्या लेंगे, 50,000 लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1000 पे। सर ये 1000 कहाँ से आ गया। बेटा देखो जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ना, हम उससे क्या करेंगे, ये देखो ना ये यूनिट्स हैं, ये 1000 यूनिट्स हैं। 1000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह बेटा फिर एक दफ़ा फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर एक दफ़ा फिर करेंगे। अच्छा सर किया क्यों आपने इस तरह। बेटे मैंने ये इसलिए किया 15,000 को और इधर 10,000। सर ये आप इसकी टोटल की क्यों निकाल रहे हैं, देखना ज़रा मैं आपको रीज़न समझाता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये भी 60, ये भी बेटा 60, और यहाँ पे भी 60। बच्चों इसके 3 आंसर आएंगे। सर इसका आंसर आ जाएगा 3000। इसका आंसर बेटा आएगा, बेटे इसका आंसर आएगा 900। बेटा इसका आंसर आएगा, देखो ना 600 आ जाएगा डिवाइड होके 2 से। अच्छा ये बच्चों हम किसका हिस्सा कह रहे हैं। सर ये आपने कहा है मटेरियल का हिस्सा है, ये बेटा लेबर का हिस्सा है, ये बेटा एफओएच का हिस्सा है। हम इसको कहेंगे बेटे ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। इनकी हम टोटल कॉस्ट कितनी बनाएंगे, जो स्पॉइल्ड है उनकी, सर उनकी कॉस्ट बनाएंगे 4500। इसमें से बेटा लेस करेंगे वही वाली, कौन सी, 60 यूनिट्स इन एट द रेट ऑफ 40, तो ये कितना हो जाएगा 2400। कितना 2400। और यहाँ पे बेटे क्या बच जाएगा, हम कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज निकाल लेंगे, कितनी निकल आएगी बेटा, सर 2100। लो ये बेटे हमने और तरीके से वर्किंग की है, 50,000 15, और इसकी हमने इसकी क्या निकाली टोटल कॉस्ट, जो चीज़ें स्पॉइल हुई हैं उन पे हमारा खर्चा कितना आया था 40। यार सोएब 4500 रुपये की चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं, हमारी 4500 रुपया जिन चीज़ों पे हमारा खर्चा आया हुआ है ना वो ख़राब हो गई। सोएब हमने 2400 की वो बेच ली हैं, तो हमें अब कितना नुकसान हुआ। सर नुकसान हमें 2100 का हुआ है, 2100 का हुआ है। तो ठीक है यार लिखो, ये जो नुकसान, ये जो जितने में हमने इनको बेच लिया है उसको तो हमने चार्ज कर लिया स्पॉइल्ड को, 2400 हम स्पॉइल्ड को, 2100 एफओएच कंट्रोल अकाउंट को कर लेंगे। तो बाकी सर ये करके जो आप बैठे हैं 3900 और 600 बस इधर डालें। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको चलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आएगा, ये आएगा। अच्छा बेटे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने इनको आपस में क्या किया है माइनस किया है, इसी तरह हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे चैम्पियंस मुझे क्या करना है बेटा, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो ये बेटा मेरी निकल आई है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और यहाँ पे बच्चों मुझे ये निकालनी है, तो मैंने यहाँ रखा और यहाँ निकाल दी। बेटे यहाँ पे हम फिनिश गुड्स, ठीक है बच्चों ये हो गया। अब वो हमें लास्ट क्या कहता है सोएब, सर वो कहता है कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। सर ये है ना, इसको 940 पे डिवाइड कर दें, लो ये हमारी आ जाएगी, ये देखो बेटा 77.23। और इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 940 पे डिवाइड कर दो,
तो 75 निकला है। लेकिन बेटा इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देना, पर यूनिट कैसे निकाली। पर यूनिट निकालने का क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। चलो भाई चैंपियंस, आई होप सो कि आपको ये समझ